वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 7 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम 6 और 7 अप्रैल 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए डल लेक, बी वुलूर लेक, सी पूर्णमंडल लेक को। तो अभी जम्मू कश्मीर में 5 अन्य झीलों के साथ श्रीनगर के डल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि यानी कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड के रूप में घोषित किया जाएगा। तो संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाने वाली जो दूसरी झीलें हैं उनमें एक तो पूर्णमंडल झील जिसे सांबा झील में घाटी काशी भी कहा जाता है, उसके अलावा कश्मीर क्षेत्र में वुलूर झील, डल झील, निगीन झील और जम्मू क्षेत्र में सनासद झील, मन सब्बल झील और पूर्णमंडल झील शामिल हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्क कार्यकर्ता घोषित किया और कोविड-19 के टीकाकरण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में घोषित किया है और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। ये घोषणा सीधे उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर अस्पतालों में पहुंचाई गई है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने माई NEP 2020 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है सी रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने ही ये माई NEP 2020 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एंड नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के लिए सभी स्टॉक होल्डर्स ये योजना सुझाव इनपुट सदस्य आमंत्रित किए जा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन व्यापार को डिजिटलाइज करने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अभी देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसाय को डिजिटल करने के लिए उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ समझौता किया है। तो समझौते के तहत उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अपने माल को ऑनलाइन बेचने के लिए करंट अकाउंट ग्राहकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन एन लिंक्स की पेशकश की जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अगस्त 2021 में शिकागो में आयोजित होने वाली श्रीमती गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व कौन करेंगी? तो इनका नाम है ए श्रुति चौहान। तो अगस्त 2021 में शिकागो में आयोजित होने वाले मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में हमारी विंग कमांडर श्रुति चौहान वो भारत का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देंगी।
श्रुति चौहान। अभी इनको महाराष्ट्र महिला अचीवर्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। तो अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन है ये विराट कोहली, जो कि एक सामान्य बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये डिजिट इंश्योरेंस 1.9 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 की पहली यूनिकॉर्न बन गई है। तो आप इसका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक ने। तो अभी फ़ोनपे एप्लीकेशन पर UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करते हुए फास्टैग जारी करने के लिए ICICI बैंक और फ़ोनपे ने आपस में समझौता किया है। तो अब फास्टैग खरीदने के लिए किसी दुकान या टोल फ्री जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से ICICI बैंक फास्टैग जारी करने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो आप इसे पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम एम प्राइम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, प्रमोटिंग साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स। तो अभी नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एम प्राइम कार्यक्रम विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर एम प्राइम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एम्पोरिस स्क्रैपर अवार्ड 2019 से सम्मानित लखता लेक केंद्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया में। तो अभी लखता सेंटर, जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में है, और इसको एम्पोरिस स्काईस्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ये जो पुरस्कार है ये ऊंची इमारतों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस लखता सेंटर की ऊंचाई है 462 मीटर और रशिया ने इस अवार्ड को पहली बार जीता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अभी भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। इस तरह से पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और
अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।